हाय, मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कंप्यूटर क्लासेस बाढ़। चूंकि कल हमारा क्लास था लेकिन हमारा तबियत ठीक नहीं होने के कारण हमने कल क्लास नहीं बनाया, इसके लिए मुझे दुख है। तो आज हमने एक टॉपिक लिया था जिसका हमने व्हाट्सएप पे आपको बता भी दिया था कि आज का टॉपिक हमारा होगा विटामिन। ठीक है, तो विटामिन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में पहले जान ले, फिर हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। दरअसल देखिए, विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने। कहीं कहीं 1912 भी मिलता है लेकिन ऑथेंटिक आपका है वो 1911 है। ठीक है, हम अमृतसर से भी डिस्कस किए थे, चूंकि कहीं कहीं ऑनलाइन में मिल रहा था तो कंफर्म है 1911 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। दरअसल विटामिन क्या है? तो विटामिन एक प्रकार का, पूरा तो हम लोग लिखेंगे नहीं, आप सुनेंगे ही क्योंकि पीडीएफ बनाना रहेगा। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो क्या करता है, हमारे एक कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे उपापचय दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर के रक्षक के रूप में काम करता है। शरीर के रक्षक, ठीक है, के रूप में काम करता है। तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है और इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। बस ध्यान रखिएगा ये बात, ये नहीं कि हम लोग विटामिन का सेवन करेंगे तो हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो नहीं। ठीक है, तो विटामिन के खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में किया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, परंतु हमारे शरीर में इसकी थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है। ये बात ध्यान रखा जाएगा, थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है। और यह हमारे शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने का काम करता है, को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा? विटामिन के द्वारा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि यह हमारे गार्ड ऑफ बॉडी के रूप में वर्क करता है, यानी शरीर के रक्षक के रूप में विटामिन वर्क करता है। जहां तक विटामिन की बात है, तो जैसे प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, तो विटामिन भी वृद्धि के लिए वर्क करता है, लेकिन जनरली ये बॉडी गार्ड के रूप में वर्क करता है। ठीक है, और इससे हमको कोई एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती। ये बात क्लियर कर लीजिए कि विटामिन का अगर आप सेवन करते हो, विटामिन ए करते हो, गाजर ग्रुप में डी करते हो, विटामिन ई, विटामिन के किसी भी तरीके का विटामिन का जो सेवन किया जाता है वो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना है। और ये हमारे शरीर के रक्षक के रूप में होता है, और ये हमारे शरीर के जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो उपापचय होता है, उसको कंट्रोल करने का काम विटामिन के द्वारा किया जाता है। देखिए, ऐसे जनरली विटामिन जो है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमारे कौन कौन होते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विटामिन दो प्रकार के होगा। एक वैसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है, फैट सॉल्युबल, और एक वाटर सॉल्युबल। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, ठीक है, उसमें से जो पहला है हमारा वो है विटामिन ए, दूसरा जो है वो है विटामिन डी, तीसरा जो है वो है विटामिन ई, और चौथा जो है वो है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चार ऐसा विटामिन है जो किसमें घुलनशील है? ये आपका वसा में घुलनशील। हम सब पे डिस्कस करेंगे, जैसे इसको रेटिनॉल कहा जाता है, इसको टेकाफेरॉल कहा जाता है, इसको कैल्सीफेरॉल कहता है, इसको फिलोक्विनोन कहा जाता है, सब पे डिस्कस होगा। लेकिन हम पहले क्लियर कर लें कि दो तरीके के विटामिन होते हैं। एक विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील दो विटामिन है हमारे पास, वो है एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कवरी को लेकर आ जाए
कि विटामिन ए का जो खोज था वो मैकुलन ने किया था और विटामिन बी का भी, ठीक है। यानी सिर्फ विटामिन की खोज फंक ने किया था, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन सी की खोज जो था वो हॉलकट ने किया था, हॉलकट वैज्ञानिक का नाम है। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने, ठीक है। और विटामिन डी की खोज किसके द्वारा हुआ था? हॉपकिंस के द्वारा हुआ था। तो इस प्रकार विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस, बी भी मैकुलन और सी हॉलकट। परंतु केवल विटामिन की बात की जा रही थी, तो केवल विटामिन की खोज सन 1911 में जो डिस्कस भी कर चुके थे, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि कौन सा विटामिन क्या होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं, हम चर्चा कर दें कि हमारा जो विटामिन ए है, जिसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रेटिनॉल आप लोग नाम सुने होंगे, रतौंधी, है ना, दिखाई न पड़ना रात में, या जीरोपैथेल्मिया, इसको रक्तहीनता के भी नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन डी जो है वो हमारा है कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया। तो रिकेट्स जो होता है और ऑस्टियोमेलेसिया ये दोनों हड्डी का रोग है। तो रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में पाया जाता है, जबकि ऑस्टियोमेलेसिया वयस्क में पाया जाता है। फिर विटामिन ई की बात करते हैं, तो विटामिन ई जो है वो टेकाफेरॉल है। ये विटामिन ई का क्या काम है? इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति जो होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होता है मनुष्य का, वो कम हो जाता है। इसके लिए लोग अंकुरित अनाज खाते हैं, चना का, गेहूं का, बहुत सारा जो अंकुरित अनाज है, ठीक है, या हरी पत्तीदार सब्जियां। विटामिन के की बात किया जाए, विटामिन के को फिनोक्विनोन कहते हैं। इसका काम क्या है? रक्त का थक्का न बनना। और रक्त का थक्का न बनना का मतलब क्या हो गया कि अगर रक्त हमारा थक्का नहीं बनेगा तो आसानी से जो है रक्त, ऐसे अगर थक्का बनेगा तो फिर रक्त का प्रवाह नहीं हो सकता, ठीक है। विटामिन बी की बात है, तो विटामिन बी तो हमारा सब कॉम्प्लेक्स है। विटामिन 1, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, बायोटीन, B12, साइनोकोबालमिन, वहां तो थोड़ा सा डिस्कस है क्योंकि वो बी कॉम्प्लेक्स के रूप में। और सी जो है वो है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो हम लोग एक करके डिस्कस करें, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको पीडीएफ बनाने में आसान होगा। चलिए, ठीक है। तो फिर अब हम थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं। आइए, अभी हम लोग डिस्कस कर दिए थे आपको वर्बली रूप से। आइए इसको थोड़ा मिटाए। चलिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विटामिन ए, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आपसे परीक्षा में इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे दो तरीके की बीमारी होती है इसकी कमी के कारण। एक रतौंधी, एक जीरोपैथेल्मिया, दोनों आता है, ध्यान से। एक होता है क्या? रतौंधी। आप देखिएगा दोनों मिलेगा ऑप्शन, एक जीरोपैथेल्मिया। थोड़ा सा हिंदी में अगर गलती हो तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी, जीरोपैथेल्मिया और संक्रमण का खतरा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे जैसे देखिए ना, संक्रमण फैल रहा है ना जी कोरोना को लेकर, तो संक्रमण का भी खतरा विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए, जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, अगर इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी, जीरोपैथेल्मिया और संक्रमण का खतरा जैसी बीमारी होती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का नाम देखिए, बड़ा नाम क्लियर है। कैल्सीफेरॉल मतलब क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्सीफेरॉल जो विटामिन डी है, इससे दो प्रकार का बीमारी होता है। एक होता है रिकेट्स, एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। इससे दो प्रकार का बीमारी होता है, एक है रिकेट्स, ये भी हड्डी में होता है, और एक है ऑस्टियोमेलेसिया, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से। दोनों जो हमारा बीमारी है वो हमारे बोन से रिलेटेड है, हमारे हड्डी से रिलेटेड है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो इस तरीके की बीमारी आती है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे हड्डियों संबंधित दो बीमारी होती है, एक है आपका रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स जो होता है ना वो बच्चों में होता है, ये ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग कौन होता है, तो वो है रिकेट्स, और ऑस्टियोमेलेसिया जो होता है ना वो वयस्क में होता है, बड़े लोगों में। क्लियर? चलिए क्लियर। विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, टेकाफेरॉल, टेकाफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकाफेरॉल। अब विटामिन ई की कमी कारण क्या होता है? जनन शक्ति का कम हो जाना, डिफिशियंसी इज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है जैसे पुरुषों के स्पर्म का कम बनना, शुक्राणुओं का कम बनना, ये विटामिन ई की कमी कारण होता है, यानी जनन शक्ति का कम हो जाना या शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना। ठीक है, स्पर्म जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, चलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विटामिन ई, तो विटामिन ई टेकाफेरॉल होता है, और विटामिन ई के कमी के कारण जो जनन शक्ति होता है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है मनुष्य का, वो कम हो जाता है। ठीक है, या शुक्राणुओं की संख्या में भी कमी आ जाती है, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो होता है पर मिलियन जो काउंट किया जाता है। और इसको अगर आप दूर करना चाहते हैं, बाकी सब पे भी चर्चा होगा, जैसे विटामिन डी, तो उसके लिए तो आपको सूरज का धूप लेना चाहिए, या कैल्शियम की गोली भी लोग लेते हैं। विटामिन ई की दूर करने के लिए अंकुरित अनाज, चाहे वो गेहूं का अंकुरित हो, चना का अंकुरित हो, किसी भी अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। और मछली, चिकन, अंडा, ये सब जो है विटामिन ई की कमी को पूरा करता है। विटामिन के, थोड़ा सा यहां लेते हैं, उधर जगह नहीं बन रहा यहां पे। विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये क्वेश्चन तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि विटामिन के कमी कारण क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, बनना नहीं, रक्त का थक्का न बनना, ये फिलोक्विनोन। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख ले, विटामिन ए जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, इसके कारण लताउंधी संक्रमण का खतरा, जियोथेरेपिया होता है। अगर आप कहते हैं विटामिन ए कहां से प्राप्त होता है प्रचुर मात्रा में, तो दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, ये सब। फिर विटामिन डी की बात करते हैं, कैल्सीफेरॉल, इसमें दो बीमारी होता है, एक होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है, और एक ऑस्टियोमेलेसिया वो वयस्क में होता है। इसके लिए भी आप मछली में, यकृत में तेल, अंडे, दूध का सेवन किया जा सकता है। ई की बात किया जाए, ई टेकाफेरॉल होता है, जिसमें जनन शक्ति का कम होना होता है, शुक्राणु की संख्या में कमी हो जाती है। विटामिन के की बात किया जाए तो विटामिन के फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी कारण होता है। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया वो वैसे विटामिन का चर्चा कर रहे थे जो वसा में घुलनशील था, ADEK। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, जल में घुलनशील। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि वहां भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा बड़ा में पढ़ना है ना। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप एकदम बेहिचक सवाल पूछ सकते हो, उसके लिए कहीं कुछ सोचना नहीं है। कुछ कमी बेसी, देखिए ये बात हम बहुत सारे लोग सोचते होंगे या बोलते भी होंगे। देखिए, कमी बेसी की बात है तो सर आप अगर काम कीजिएगा तो बहुत सारे कमियां निकाली जाएगी आपका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जो लोग काम नहीं करते उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। ठीक है, तो आप जब काम करोगे तो कमी तो निकलेगी। आप वीडियो बना रहे हो सकता है आपसे कोई पॉइंट छूट गया होगा, हो सकता है आपने कुछ डिस्कस नहीं किया होगा, तो वो कमी तो होता है, ऑब्वियसली होता है, किसी में भी कमी होता है। और हम लोग तो फिर भी सर अभी एकदम इनिशियल पीरियड में कमी होगा, लेकिन कोशिश करना है कि नहीं, कम से कम कमी हो। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम कमी युक्त वीडियो बने, इसका प्रयास हम लोग पर डे करते हैं, और आशा करते हैं कि हर दिन हम लोग पिछले दिन से बेहतर करने का प्रयास करते भी। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विटामिन का, एक बार हम लोग फिर वर्बली सुन ले। जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन था जो जल में घुलनशील था? जल में घुलनशील विटामिन था बी और सी। तो विटामिन बी, ठीक है, अब देखिए जब हम विटामिन बी की बात करते हैं तो बी में बहुत सारा आता है। B1 आता है जिसको आप थायमिन बोलते हैं, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12। जैसे विटामिन B1,
ठीक है, यहाँ विटामिन पहले हम लोग रख दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। B1 हो गया, B2, B3, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, ठीक है, यहां दिखाई देगा विटामिन B7, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बाद में लेंगे क्योंकि यहाँ पे लंबा हो जाएगा ना ज्यादा। तो विटामिन B1 की बात करते हैं, आप भी जानते हैं इसमें बहुत सारे लोग। विटामिन B1 क्या होता है? थायमिन, विटामिन B1 थायमिन, ठीक है। विटामिन B2 को आप लोग क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन, सब रासायनिक नाम है और सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 को लेकर लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन ऐसे विटामिन B3 नियासिन होता है, नियासिन। विटामिन B5 की बात किया जाए तो विटामिन B5 पेप्टोथेनिक एसिड, पेप्टोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। विटामिन B7 वायोटीन। अब बचा आपका B11, ठीक है, तो B11 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। तो पहले देखिए विटामिन में B1 की बात कर रहे थे, विटामिन B1 थायमिन। तो ये विटामिन B1 के कारण कौन सा रोग होता है? ऐसे कमी कारण तो बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 कारण क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। विटामिन B तो होता ही है, स्पेशलाइज पूछा जाएगा कौन? तो विटामिन B1। फिर B2 राइबोफ्लाविन, इसके कारण क्या होता है? त्वचा का फटना। देखते ना ठंडा उंडा में फट जाता है, किसी किसी व्यक्ति का त्वचा बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम। विटामिन B3 नियासिन, पेलाग्रा। ये सर हाथों में ये हो जाता है ना, इस तरीके से व्यक्ति होंगे ना, वो विटामिन B3 कमी कारण होता है। अब जैसे देखिए विटामिन B1 जो था वो थायमिन, बेरी बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, त्वचा का फटना, जीभ भी फट जाता है कभी कभी। विटामिन B3 की बात की, नियासिन जिसको पेलाग्रा बोलते हैं, त्वचा दाग, 40 सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिकम, इसमें क्या होता है ना, बाल सफेद हो जाता है, हाँ, बाल का सफेद होना। और कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि जैसे कोई व्यक्ति जो है ना वो बचपन से मंद बुद्धि का है, ठीक है, तो बचपन से मंद बुद्धि का वैसा व्यक्ति भी जो है कहलाता है। तो बचपन से जो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति होता है उसमें विटामिन B5 की कमी होती है, जबकि B6 जो है वो एनीमिया से संबंधित है, ठीक है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, एनीमिया। एनीमिया को एक और नाम जानते हैं, रक्त छीनता, रक्त छीनता। और विटामिन B7 बायोटिन, स्पेशली ये बालों का झरना होता है, बालों का झरना। आप देखते हैं ना वायोटिन वाइल्ड भी तो आता है, वायोटिन वाइल्ड। तो विटामिन B7 बालों का झरना, साथ साथ लकवा, याद रखिएगा, पक्षघात, पैरालिसिस, ठीक है। तो विटामिन B1 थायमिन, बेरी बेरी। B2 राइबोफ्लाविन, त्वचा का फटना। B3 नियासिन जिसको पेलाग्रा कहते हैं, त्वचा में दाद होना। विटामिन B5 पेंटोथेनिक, बाल का सफेद या मंद बुद्धि का होना। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, एनीमिया, रक्त क्षीणता, रक्त की कमी। और विटामिन B7 बायोटिन, बालों का झरना या लकवा, पक्षघात बोलते हैं। तो ये विटामिन B7 तक का था। और दो जो हमारा पॉइंट बचा हुआ था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दो जो हमारा पॉइंट बचा हुआ था वो था विटामिन B11 जिसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, एनीमिया का रोग भी इसके कारण होता है। और विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलो अब हम लोग आते हैं विटामिन B11। विटामिन B11, देखिए विटामिन B11 का अगर डायरेक्ट संबंध आपसे पूछा जाए तो विटामिन B11 के जो डायरेक्ट संबंध है वो है फॉलिक एसिड। महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो महिलाओं को फॉलिक एसिड का टैबलेट खिलाया जाता है, ठीक है। तो फॉलिक अम्ल विटामिन B11 और B12 साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। विटामिन B12 के कारण पांडु रोग, देखिए क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। ऐसे एनीमिया भी होता है, ऐसा नहीं है इसके कारण, लेकिन जनरली जो है
विटामिन B12 जिसको साइलोकोबाल्मिन, ये किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये भी आपसे राइज किया जाता है कि कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12। और विटामिन B11 की बात किया जाए तो वो था आपका फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड मुख्य रूप से क्या होता है? गर्भवती महिलाओं को इसकी कमी होती है, एनीमिया होता है, पेचिस भी। एनीमिया के साथ साथ इसको यहां से हटा दिया जाए, एनीमिया और पेचिस। पेचिस रोग विटामिन B11 के कारण होता है, फॉलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ये विटामिन बी का पूरा था। एक हमारा और बच गया, वो था विटामिन सी। अब देखिए विटामिन सी की चर्चा करते हैं। तो विटामिन सी की जब हम लोग बात करेंगे तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अब हिंदी में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, आप लोग अब हर्षेय दीर्घई मत चेक कीजिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे क्या होता है? दांतों का मसूड़ों का फूलना, पायरिया या दांतों से खून का आना। ठीक है, दांतों के मसूड़ों का फूलना, पायरिया या दांतों से खून का आना, ये सब विटामिन सी। और विटामिन सी जो है वो गर्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा, एक ऐसा विटामिन है। और इसका स्रोत क्या है? खट्टे फल। खट्टे फल जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये हम लोग अम्ल के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि साइट्रिक एसिड, नींबू, आंवला, ये सब जो भी है, संतरा। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फल, ये दांतों का मसूड़ों का फूलना, दांतों से खून का आना, पायरिया जैसी बीमारी का होना, ये सब जो दांतों कैविटी जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ये सब विटामिन के कारण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा पॉइंट था हमारे लिए विटामिन, हमने आपको बता दिया। आगे हम लोग कल की क्लास में अगर हम लोग आएंगे तो कल हम लोग विषाणु या वायरस का क्लास लेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।